Hello, you all, and welcome back to my channel. My name is Bhavna, and today I'll be sharing मेरे 2 साल के मॉक टेस्ट के स्कोर्स, दोनों माइनर और मेजर दोनों के। एंड यू विल ऑल्सो सी मैंने कितने टेस्ट दिए थे और कितने छोड़े थे, और तो छोड़ने तो किसी को भी नहीं चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। सो टू बिगिन विद द फर्स्ट टेस्ट ऑफ 11th, तो 11th द फर्स्ट टेस्ट ऐसे बहुत ईजी होता है और मेरे फुल मार्क्स आए थे, मतलब 720 और 720। ओके, वो एक ही बार आया था, बस बस वही फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद तो फिर कम ही बस होते गए, मतलब 720 से बस कम ही देखे हैं आज तक मैंने। उसके बाद फिर और मतलब वैसे वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी। वो 720 अगर मेरे थे तो मतलब पेपर इतना ईज़ी था कि मेरे क्लास में ही आई गेस ऑलमोस्ट 4-5 बच्चे के 720 मार्क्स थे, और 715 में तो लाइन ही लगी हुई थी। 705 वगैरह तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ना अमाउंट में थे। तो हम लोग ऐसा लगा था कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 705 हुए, फिर 700 हुआ, फिर 695, 690, ऐसे-ऐसे करते-करते फिर मार्क्स थोड़े डिक्रीज़ होते रहे। फिर एक बार मेरे 672 आ गए थे, लाइक 5th माइनर था आई गेस। और फिर तो मेरा बहुत बुरा ही हाल हो गया था, क्योंकि मतलब है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे आदत सा बन गया था ज़्यादा मार्क्स का, तो बुरा लग रहा था। बट ठीक है, अभी मुझे पता नहीं था कि अभी और भी कम-कम मार्क्स देखने हैं। उसके बाद फिर और भी कम होते गया, फिर बढ़ा भी, फिर लाइक फिर अगेन 690, 695 नर्सरी में, मतलब ऐसे ही स्कोर बना रहा। एसआरजी पेपर की मैं क्या ही शेयर करूँ, उसमें तो कम ही रहती थी, क्योंकि मैं कभी सीरियस नहीं लेती थी उस टेस्ट को, कभी मैं पढ़-वढ़ के नहीं जाती थी एसआरजी पेपर के लिए। ऑल्दो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के देना, अगर आप एसआरजी में हो तो अच्छे से उस टेस्ट का बेनिफिट लेना। मैंने नहीं लिया था, आई नो, और ये एक गलती थी जो मैंने करी थी। तो फिर हम आगे बढ़ते, अब यही था मतलब ऑलमोस्ट। तो फिर 11th के मेजर्स में भी मेरे 11th में 4 मेजर हुए थे हमारे, यही थे 700 थे, एक में 705 थे, किसी में वही 695, और फिर आखिरी वाले में मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स थे, लाइक 625 थे आई गेस। और और मतलब 11th के अंदर वही मेरा सबसे लोएस्ट ही था आई गेस, 625। एसआरजी माइनर तो 11th में ऐसे 720 मार्क्स वाला बहुत कम ही हुआ था, और उसमें वही मेरे 640, 630 वगैरह थे आई गेस, आई डोंट रिमेंबर बहुत सही से। देन अगर बात करें 12th में, तो 12th में मेरे फर्स्ट टेस्ट में 700 थे आई गेस, और सेकंड में 695 थे। उसके बाद ही एसआरजी में ले लिया था, अच्छा हुआ तभी ले लिया, फिर तो मेरे स्कोर बस कम ही होते जा रहे थे, क्योंकि तो उसके बाद फिर मेरा आई गेस 670, 680 वगैरह के करीब रह रहा था स्कोर। एंड फिर क्योंकि नीट 25 के बाद उन्होंने पेपर टफ़ कर दिया था, तो फिर मार्क्स डिक्रीज़ हो गए थे, फिर स्कोर काफ़ी कम नहीं, मतलब ऐसे 650 के करीब या फिर 660 ऐसे-ऐसे रहने लगा था। तो फिर ऐसे ही करते-करते पूरी 12th बीत गई थी, मतलब मेरे आई गेस माइनर्स में से तो लोएस्ट 650 ही रहे थे, और इतने ही रहे थे। उसके बाद फिर मेजर का समय आया, और मेजर के समय ही सब कुछ पलट गया। मतलब ऐसे हुआ कि मेजर में मेरे फर्स्ट एसआरजी मेजर आई गेस 16th नवंबर को हुआ था, और उस वाले दिन बहुत ही गंदा पैनिक अटैक आ गया था मुझे पेपर के वक़्त ही। और उस दिन से पेपर के लिए इतना बड़ा फ़ियर बैठ गया था मेरे मन में कि उसके बाद तो मैंने कितने ही पेपर छोड़े, अभी आप सुनोगे आगे वीडियो में। तो फिर वो पेपर मेरा गंदा ही गया था, उसमें मेरे वैसे 620 आए थे। पेपर के हिसाब से वो सही था, क्योंकि पेपर टफ़ था और प्रिपरेशन भी कम थी, तो ठीक ही था। पर मैंने अपना जी जान लगा कर के उसको दे दिया था, और उसके बाद फिर मेरा बहुत ही बुरा हाल हुआ था, लाइक आई वाज़ शिवरिंग, आई वाज़ शेकिंग, बहुत रो रही थी मैं, बहुत बुरा हुआ था मतलब बेसिकली। फिर उसके बाद फिर 1 दिन का समय मिला था हमें मेजर के लिए, जो नॉर्मल मेजर सारे बच्चों के साथ होता था उसके लिए। पर उसमें मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि ऑल आई वाज़ थिंकिंग अबाउट वही, ये बस उसके बारे में कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे क्या हो गया था, पेपर में वापस से हो जाएगा, यही बस फ़ियर बैठ गया था ना, बस यही सब बस सोचते जा रही थी पूरे टाइम। फिर अगला मेजर भी मेरा बहुत बुरा गया था। आई गेस मेरे 610 आए थे उसमें, शायद उसके करीब आए थे कुछ, पर 620 से तो कम थे, ये याद है मुझे। उसके बाद फिर सेकंड मेजर मैंने दिया ही नहीं। थर्ड मेजर के वक़्त फिर इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि फिर मेरे पापा को तुरंत बुलाना पड़ा था। तो फिर पापा आ गए थे, और ये दिसंबर का टाइम में, मतलब मैं आई गेस 29 नवंबर को कोटा से वापस आ गई थी, क्योंकि बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था मेरे लिए वहाँ रहना, अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो पापा ऐसे जल्दी-जल्दी में आए थे लेने। फिर मैं घर चली आई, और फिर तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक आप समझो मैंने कोई टेस्ट दिया ही नहीं। और मेनली टेस्ट 1 महीने तक ही थे, मतलब दिसंबर, जनवरी तक ही मेनली मेजर्स हुए थे, और मेरा ऑलमोस्ट सारा टेस्ट छूट गया था, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी बेसिकली, कि पता नहीं क्या हो गया था, आई डोंट नो, पर बस हिम्मत नहीं था, और मैं कोई पेपर नहीं देती थी। ऑब्वियसली ये बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है, और ये किसी को भी नहीं करना है। इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर डिक्रीज़ हो गया था जब मैंने देना शुरू किया था, तो और ये बहुत गलत है मेनली। पर हाँ, ऐसा हुआ था, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर उस टाइम पे फिर तो ये तो मैंने पेपर छोड़ ही दिया था, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो जिसमें मतलब सिलेबस 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो पेपर आया था, वो सारे मैंने छोड़ ही दिए थे, 1 बस दिया था।
फिर एसआरजी मेजर मैंने कभी नहीं दिया क्योंकि वही जो भी हुआ उस इंसिडेंट के बाद मतलब अभी वीडियो में आपको इतना नहीं बता सकती मैं, पर बहुत कुछ हुआ था मैं बेसिकली। तो फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो हमारा उसके बाद फिर 1+2 3+4 में से मैंने कोई मेजर तो दिया था, और जिस टाइम पे लाइक हाफ सिलेबस वगैरह आ रहा था, तो फिर उस टाइम में मेरे स्कोर्स ऑलमोस्ट 500 हो गए थे, कहीं 550 इसके करीब आते थे। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी। अब एग्ज़ैक्टली मेरे को किसी मेजर का याद नहीं, पर रफ़ली याद है कि यही स्कोर रह रहा था, 500-500 यही रह रहा था स्कोर कंटिन्यूअसली। फिर जब फुल सिलेबस पेपर आने लगा फिर तो और भी यही 500, 550 ऐसे ही रह रहा था स्कोर। 600 देखे हुए तो बहुत टाइम हो गए थे। हाँ, जब बहुत ईज़ी कभी-कभी बीच-बीच में बहुत ईज़ी पूछ देते थे, तो उस टाइम में मेरे 610, 620 ऐसे चले जाते थे स्कोर। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके आई रिकवर्ड, मतलब पढ़ाई करते-करते फिर मार्क्स धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुए थे। और फिर बढ़े थे मार्क्स, फिर ऑलमोस्ट 650 वगैरह मैं कभी-कभी टच कर लेती थी, 660 वगैरह। आई रिमेंबर एक पेपर में मेरे थे 663 थे शायद। तो ऐसे चलते रहा। उसके बाद फिर से थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो गया था, शायद वही पेपर के टफनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जब जब हमारे बोर्ड्स जब चल रहे थे उस टाइम पे बाकी बच्चों का मेजर नहीं हो रहा था, पर एसआरजी वालों का मेजर उन्होंने अचीवर वालों के साथ मर्ज कर दिया था। तो उसके अंदर भी मेरे तो वो मेजर्स मैंने सही से दिए थे, क्योंकि उस टाइम तक मैं ठीक हो गई थी पूरी, मतलब ठीक हो गई थी इन द सेंस कि अब डर-वर उतना कम हो गया था और मैं पेपर्स देने के खुद को काबिल समझती थी, तो फिर मैंने पेपर्स देना अगेन शुरू कर दिया था। फिर मेरे स्कोर आ जाते थे 620 630 के करीब। मतलब बीच में कभी-कभी डिक्रीज़ भी होते थे स्कोर, ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूअसली 620 630, कभी-कभी 590 पे भी पहुँच जाता था, फिर कभी-कभी 650 पे भी पहुँच जाता था। ऐसे-ऐसे करते-करते फिर स्कोर चलते रहा। फिर फाइनली जब अप्रैल आ गया, तो अप्रैल में से पहले जो एआईओटी हुआ था, ये तो सबको पता होगा, मतलब जो फर्स्ट टेस्ट जब जब जो सारे बच्चों का टेस्ट वापस से रिज़्यूम हुआ था, उसमें मेरे लाइक 608 या 610 मार्क्स थे। और उसके बाद फिर जब अप्रैल में चली गई थी मैं कोटा, उसके बाद फिर ऐसे मार्क्स का वही अप एंड डाउन चल रहा था। पर हाँ, अब एटलीस्ट 550 वगैरह वापस से नहीं देख रही थी मैं, 550 500 वगैरह नहीं आ रहे थे। फिर वही 600 फिर कभी-कभी आ जाता था 590 580 भी, जैसे एसआरजी पेपर्स के अंदर कभी-कभी कम हो जाते थे। फिर कभी-कभी बढ़ के 650 भी चला जाता था। ऐसे-ऐसे करके फिर इस जर्नी में ऐसे रहा, और फिर धीरे-धीरे करके वैसे मैं बढ़ा रही थी, पूरी कोशिश कर ही रही थी। देन फिर ऐसे करते-करते फिर नीट हैपेंड, एंड नीट में मेरे 680 थे। और फिर ठीक ही है, फिर नीट के बाद तो फिर मेरे को बहुत रिग्रेट ही था, क्योंकि मतलब रिग्रेट इस बात का था कि पोटेंशियल वेस्ट हो गया, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि मतलब आई न्यू दैट आई कुड डू वे बेटर। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे ना नीट में, तो वो तो 680 में मेरी बहुत ही पीछे रैंक चली जाती, 4-5 हज़ार तो आसानी से चली ही जाती, जितना रैंक इन्फ्लेशन होता। फिर तो नीट कैंसल हो गया, तब तो फिर और बुरा लग रहा था, क्योंकि फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इन चीज़ों को दोबारा फेस करने की। और फिर जब मैं कोटा वापस गई थी, तो फिर यही लग रहा था कि यार मैं तो वापस इसी लूप में चली आई, जहाँ से मैं इतनी मुश्किल से भाग के गई थी, क्या-क्या नहीं देखा। फिर फाइनली वापस गई और वापस इसी लूप में चली आई, अब ये कभी एंड नहीं होगा, ये सब मैं सोचती रहती थी। फिर और भी स्कोर उस टाइम पे फिर मेरा कम हो गया था रीनीट के टाइम पे भी। फिर मम्मी को बुला ली थी मैं, रो-धो कर के आना ही पड़ेगा। फिर मम्मी आई थी, फिर थोड़ा-थोड़ा स्कोर बेटर होना वापस से शुरू हुआ था। फिर ठीक रहा था स्कोर, और पर फिर एक पेपर में ऐसा हुआ था, मेरे 437 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं पूरे पेपर जाके बैठ गई थी। मैं लेजिट पूरे पेपर बैठी हुई थी, मैंने बस 1 घंटा सॉल्व किया था, बायो कर ली थी मैं ऑलमोस्ट, वो भी सारे नहीं किए थे, जो सेकंड राउंड के लिए जो बायो छूटा हुआ था, वो छूटा ही रह गया था। और थोड़ा-सा बस केमिस्ट्री, मतलब मैं खुद को बहुत फ़ोर्स कर रही थी कि प्लीज़ सॉल्व करो, पर मेरा माइंड बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं कर रहा था कि पेपर को सॉल्व करूँगी। ऐसा था कि नहीं करना सॉल्व, बस दैट इज़ इट। ये बहुत अजीब-सा लग रहा होगा सुनने में, पर ऐसा ही था। और फिर वो पेपर फिर उसके बाद तो बहुत डिमोटिवेशन फ़ील हुआ था कि अगर नीट में भी ऐसा हो गया तो क्या होगा? पर ये सब नहीं होता, ये सब नहीं सोचना होता। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तो आप ऐसा सोचना मत। देखो, नीट और नॉर्मल पेपर में डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो आप उस टाइम पे इतने आपका दिमाग इतना आपको ये करने ही नहीं देगा कभी भी। है ना? कि आप पूरा का पूरा पेपर ऐसे छोड़ कर के बैठे रहो, ये तो नहीं होने देगा आपके साथ। उसके बाद फिर अगेन फिर तो मेरे स्कोर्स फिर बढ़ने लगे थे, फिर मम्मी जब आ गई थी, फिर धीरे-धीरे ऐसे फिर वही 650, 660, 670 इसके अराउंडिश ही रहते थे हमेशा स्कोर। एक बार 680 भी गया था। और फिर ऐसे ही से फिर तो नीट हो गया, फिर नीट में तो फिर 655 थे मेरे। और फिर देखो, मैंने स्कोर की वाली वीडियो बस इसीलिए शेयर करी है क्योंकि आप लोग इतना कमेंट से पूछ रहे थे। पर बिलीव मी, ये इससे
किसी भी तरीके का कंपैरिज़न बिठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन बहुत अलग होती है। मेरे साथ ही मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जैसे मेरा मेरा मार्क्स 500 पे जब गए भी तो उनके नहीं गए थे। पर एट द एंड हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही परफ़ॉर्म किए। तो वही बात है कि देखो हर किसी की जर्नी सेम नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सेम मार्क्स स्कोर करो, अच्छे ही स्कोर करते रहो। कोई-कोई ऐसा होता है जो शुरुआत से एंड तक अच्छा स्कोर करता है और फिर नीट में भी अच्छा स्कोर करता है। किसी-किसी का ऐसा होता है कि शुरुआत में कम होता है पर फिर भी वो नीट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, है ना? और फिर किसी-किसी का ऐसा होता है कि शुरुआत में अच्छा है फिर कम होता है फिर जाके वो इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है ना? धीरे-धीरे अगर आप चाहोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। जब मेरे भी 500 कंटिन्यू आ ही रहे थे और मैं मेहनत कर ही जा रही थी पर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था ना, तो फिर ऐसे मतलब बीच-बीच में तो मैं कितनी बार हार मान गई थी सीरियसली। फिर मैंने लाइक मेरे सर ने फिर ऐसा बोला था कि देख 2 साल तो तूने मेहनत कर ली है और अब अगर तू आखिरी में जा कर के छोड़ेगी ना तो फिर अगले साल भी तू वापस यही करेगी, कि तू सब कुछ झेल लेगी और फिर आखिरी में तेरे से ये प्रेशर बस नहीं झेला जाएगा। तो फिर आई थॉट कि हाँ, सही बात है। तो मेरे हिसाब से गिव अप करना एक ऑप्शन नहीं है। अगर उस टाइम मैंने गिव अप कर दिया होता तो फिर नहीं हो पाता ना, फिर मेरे को एक और साल ट्राई करना पड़ता। इसीलिए आई वुड सजेस्ट है ना कि आप गिव अप नहीं करना। आपको कई बार ऐसे मोमेंट्स तो आएँगे ही ना कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहा। पर आप बस कोशिश करते रहना और बढ़ेगा मार्क्स। और फिर इसके लिए आप बस सही से और कभी-कभी ऐसा भी होता है आप अगर पढ़ रहे होते हो तो आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हो, आप उस चीज़ के ऊपर चेक करना। आप पेपर सही से अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं। इसके लिए मतलब मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके ही बेनिफिट के लिए आप सही से पेपर अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आप वो वीडियो देख सकते हो मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वाली, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता लोग उसको क्यों नहीं देख रहे हैं यार, मतलब वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से तो। वो एक गेम चेंजर है। उसके बाद फिर हम बात करें ओके देन सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों से कुछ कंपैरिज़न वगैरह नहीं ड्रॉ करोगे कि मेरे इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं। क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने बताया हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करेगी आपके जर्नी के लिए जो मेरे जर्नी में मैटर करी थी। तो इसीलिए आप ठीक है, आप बस आप क्योंकि आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। आप इसको ठीक है, आप इसको एज़ अ रेफ़रेंस देख सकते हो कि मार्क्स इम्प्रूव हो सकता है कि मेरे भी तो 700 से 500 का अगर मैंने डाउनफॉल देखा होगा तो बुरा तो मुझे भी लगा ही होगा ना। बट एनीवे इम्प्रूव तो कर लिया ना मैंने। तो इम्प्रूव हो जाएगा आपका भी, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ। अगर आपके कम हैं भी अभी तो अभी काफ़ी समय है, नीट में 9 महीने हैं ऑलमोस्ट और आप इम्प्रूव कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा भी है इस बात पे। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। So please do like, share and subscribe the channel. So and I'll see you in the next one. Till then, stay happy.